हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम प्रकाश चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूर्य एवं तारे हैं। इन तारों के अंदर ही हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जो है लगातार हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं। इस प्रकाश की प्रक्रिया में अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा इस ऊर्जा का एक भाग पृथ्वी को प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें देखते हैं पहला जो है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, हमारी वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, आदि वस्तुएं हो गई। दूसरा है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं। ये क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिनका अपना कोई स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं या दिखने लगती हैं। वह हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे किताब, कुर्सी इत्यादि वस्तुएं जो है वो सभी जो है हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आएंगी। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखते हैं तो इसमें पॉइंट पहला देखते हैं, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर पाता है, आंशिक पारदर्शी या धुंधले कहलाते हैं। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर पाता है वह हमारे आंशिक पारदर्शी या धुंधले कहलाते हैं। जैसे चिकना कागज आप दोस्तों, अगर सूर्य हमारा निकला है तो चिकना कागज लेंगे, ऐसे करेंगे तो आर पार उसमें प्रकाश गुजर जाएगा, तो उसको कहेंगे आंशिक पारदर्शी या धुंधले कहलाते हैं। आगे है, जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता, जिन पदार्थों से हमारा प्रकाश जो है आर पार नहीं गुजर पाता, अपारदर्शी कहलाते हैं। जब कोई वस्तु प्रकाश व अपारदर्शी माध्यम के मध्य रखी होती है, जब कोई वस्तु प्रकाश व अपारदर्शी माध्यम के मध्य रखी होती है तो वस्तु की छाया बन जाती है। आगे देखते हैं, सूची छिद्र कैमरे द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा धुंधला होता है, जिसमें वास्तविक वस्तु के सभी गुण निहित होते हैं। वह क्षेत्र प्रकाश स्रोत से नहीं पहुंच पाता। वह क्षेत्र जो है जहां प्रकाश स्रोत से नहीं पहुंच पाता वह हमारा प्रछाया कहलाता है। यह धुंधला दिखाई देता है। वह क्षेत्र जहां स्रोत के प्रत्येक भाग से प्रकाश नहीं पहुंच पाता वह हमारा उपछाया कहलाता है। अब देखते हैं प्रकाश परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखते हैं तो जब प्रकाश की एक किरण पालिश की गई सतह पर पड़ती है तो वह समान माध्यम में वापस लौट जाती है। यह परिघटना हमारी परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये हमारा विद्युत बल्ब है, ये हमारा विद्युत बल्ब हुआ, और यहाँ पर है प्रकाश की चाल, ये हमारी आंख है और ये हमारा वस्तु है। तो जब विद्युत बल्ब से हमारी जो प्रकाश की चाल यहाँ तक गई, यहाँ वस्तु पर पड़ी, वस्तु से वापस टकरा कर यानी कि वापस लौट कर हमारे आंखों पर आती है, तब हमारे आंखों से जो है वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। अब देखते हैं आगे प्रकाश परावर्तन के नियम।
प्रकाश परावर्तन के नियम जो है, आपतित तथा परावर्तित तरंगे दो माध्यमों की उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब से समान कोण बनाती हैं। यहाँ पर देखते हैं परावर्तन के जो है दो नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन के बराबर होता है, जैसे कोण I बराबर कोण R। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो है हमारा वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों समान तल में होते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो तीनों हमारे जो है वो समान तल में है। ये प्रकाश का परावर्तन है, तीनों समान तल में है। और ये हमारा आपतित किरण है, यहाँ से जा रही है और यहाँ वापस लौट रही है यहाँ से, तो वो परावर्तित किरण है। और ये बीच का हमारा अभिलंब है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, बताया गया है, तो ये कोण I जो है कोण R के जो है बराबर है। कोण I हमारा कोण R के बराबर है। अब आगे देखते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण यानी कि कोण I कहलाता है। आपतन कोण I कहलाता है तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, यहाँ पर आपतन कोण कहलाता है यानी कि आपतित किरण ये हमारे ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये हमारा आपतन कोण कहलाता है। और जो परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बना है ये हमारा परावर्तन कोण कहलाएगा, यानी कि कोण R कहलाएगा और ये कोण I कहलाएगा। आगे देखते हैं अब दर्पण क्या है। कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो वह हमारा दर्पण कहलाता है। कोई भी पालिशदार अथवा चमकीला पृष्ठ दर्पण की भांति व्यवहार करता है, वह वक्र चमकीले पृष्ठ गोलीय दर्पण की श्रेणी में ही आते हैं। देखते हैं दोस्तों प्रतिबिंब क्या होता है। किसी दर्पण द्वारा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला तो है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो दोनों में अंतर देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब में। तो इसमें पहला पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब में, यह वास्तव में निर्मित होता है और आभासी प्रतिबिंब में यह बनता हुआ तो प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में बनता नहीं है। दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला है इसमें तीसरा पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब में यह उल्टा तथा बिंब की ओर ही बनता है और आभासी प्रतिबिंब में यह सीधा तथा दर्पण के पीछे बनता है। अब आगे देखते हैं दर्पण। समतल दर्पण क्या है। एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट को समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए देखिए बीच में जो है ये हमारा कांच का टुकड़ा है, इसको अभिलंब कहते हैं। और जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है, मेन बिंदु यही है हमारी, ठीक है, जिसमें अभिलंब है हमारा। यहाँ पर कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर डी वस्तु है हमारी यहाँ पर, तो जितनी दूरी पर ये डी वस्तु हमारी रखी गई है और जिस तरीके से मान लीजिए ये डी हमारा इस तरीके से यहाँ पर इतनी दूरी पर बना है, तो इतनी दूरी पर तो बना है, तो इतनी ही दूरी पर उधर भी इतनी ही दूरी पर वो चित्र हमें दिखाई देगा। ये डी चित्र इधर इतनी दूरी पर बना है तो उधर भी ये डी चित्र उल्टा दिखाई देगा और उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। डी का जस्ट उल्टा इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों। वर्ड है यहाँ पर वर्ड अक्षर की है दोस्तों। तो ये ए वाला पार्ट है हमारा, ये बी वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर हमने बताया, दोनों बराबर है। यहाँ पर जो बनता है चित्र हमारा, ये चित्र आभासी होगा हमारा जो चित्र बनेगा, और यहाँ पर इस पार्ट में जो चित्र बनेगा हमारा वो बनेगा वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पर जो चित्र बनेगा वो हमारा वास्तविक चित्र
नहीं बनेगा। दूसरा पार्ट जो है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा समान आकार का तथा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। यहाँ पर जिस तरीके से हमने बताया दोस्तों, बनता है। जितनी दूरी पर वस्तु अथवा बिंब दर्पण के आगे रखा होता है, यहाँ पर जितनी दूरी पर रखा है, जिस तरीके से हमने बताया वही लिखा है, आगे रखा होता है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। जो पर्दे पर दोस्तों प्रतिबिंब बनते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं हमारे। किसी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब होता है। क्योंकि यह आभासी प्रतिबिंब होता है, इसीलिए उसे पर्दे पर जो है दोस्तों नहीं प्राप्त किया जा सकता। यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा है, ये हमारा है आपतन बिंदु। यहाँ पर जो चित्र है, ये हमारा कलई वाला पार्ट है। नीचे जो है ये कलई किया गया, कलई वाला सरफेस है, यानी कि कलर किया वाला पार्ट है। और ये जो हमारा नीला कलर है, ये हमारा शीशा है। यहाँ पर हमारा मेन बिंदु है, यानी कि बीच में जो है हमारा ये अभिलंब है, और ये वाली इधर से जो है ये हमारा आपतित किरण है, और ये हमारा परावर्तित किरण है। यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट या विद्युत बल्ब जल रहा है हमारा, यहाँ से प्रकाश आया हमारा, यहाँ से आपतित किरण हमारी आती हुई नजर आ रही है, यहाँ से आती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्स होकर चली, यानी कि तुरंत यहाँ से वापस लौट जाती है। तो यहाँ से आने की प्रक्रिया को आपतित किरण कहेंगे दोस्तों, यहाँ से वापस जाने की क्रिया को परावर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ पर जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, वो कोण परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बने कोण के जो है बराबर होगा। इन दोनों कोण बराबर हैं, तो ये वाला पार्ट भी, ये दोनों कोण का पार्ट भी दोनों दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा है आपतन बिंदु। आगे ही यहाँ पर देखिए, कोण आई बराबर कोण आर के बराबर होगा, यानी कि कोण आई जितना है उतना ही कोण आर के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। तो ये वाला पार्ट भी दोनों हमारा बराबर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।